रहे। इसका एक बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है भक्तमाल में सखूबाई जी। सखूबाई जी एक घरेलू महिला है, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी भक्त हैं। कहीं बताया गया हो कि ये तो इनका अवतार हैं, ये यहाँ से आई, ये इन बड़े बड़े संत जैसे उसमें आए उनके अवतार आए, ये किसी का अवतार है, ये है वो नहीं। एक घरेलू स्त्री है सखूबाई, और घरेलू स्त्री होने के बावजूद एक बहुत खराब एनवायरनमेंट में है। वो तो बहुत अच्छी भक्त है, पर घर वाले जो हैं वो बहुत बड़े दुष्ट हैं। सखूबाई शादी से पहले सौभाग्य से उनको एक गुरुजी से विट्ठल नाम मिला। जो दीक्षा हुई वो विट्ठल जी के परंपरा में थे, विट्ठल जी के अनुयायी थे। उन्होंने उनको विट्ठल जी की, पंडरीनाथ जी की दीक्षा दी, उनका नाम दिया। जैसे ये नामदेव और ये राका बाका और यहाँ सब हम जिनकी कथा पढ़ते हैं, वहीं महाराष्ट्र के विट्ठल जी के उपासक थे। उन्होंने साखूबाई जी को नाम दीक्षा दी। साखूबाई जी नाम लेते 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 उनकी रति बिल्कुल नाम में ऐसे रहने लगी जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, कि नाम भी लेती और नाम के साथ विट्ठल जी का एक स्वरूप चिंतन करती, और वो स्वरूप में सदा रमती। बड़ा आनंद होता उनको उस स्वरूप का चिंतन करते हुए। आज तक कभी सखूबाई जी ने विट्ठल जी के दर्शन नहीं किए, विट्ठलनाथ जी के कभी गई नहीं, कभी मंदिर नहीं गई दर्शन करने। बस मैंने बताया ना, गांव की जैसे घरेलू स्त्री है, दीक्षा हुई, वो नाम दीक्षा ली, उसके बाद उनका विवाह हो गया। जहां विवाह हुआ वो बड़े दुष्ट लोग थे, बहुत दुष्ट लोग। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे साखूबाई ने अगर कोई गलती करी या नहीं भी करी, या खाना बनाया या बात करी, तो एक आम बात में केवल गाली गलौच तक बात चली। बात यहां तक चलती थी कि उन्हें 10-12 थप्पड़ भी रोज सुबह शाम मार दिया करते थे साखूबाई जी को। ये भगवान की एक समझ लो एक रीति भी है। जैसे जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी वैसी परीक्षा भी होती है। एक बार को हम ये कितनी बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब हम बड़ी श्रद्धा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे एक छोटी परीक्षा भी होती है उस श्रद्धा की, कि व्यक्ति की वो श्रद्धा पगाड़ है कि नहीं है। और जितनी श्रद्धा उतना बड़ा टेस्ट, जितनी आपकी काबिलियत है, जितने आप स्तर के हो, उसी स्तर का आपका टेस्ट होगा। ये सब हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके। अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा है तो दूसरी क्लास का ही टेस्ट होगा, अगर कोई 10वीं क्लास का बच्चा है तो उसके 10वीं क्लास के ही टेस्ट होंगे। तो टेस्ट जैसा आपका स्तर है, वैसी जैसी आपकी श्रद्धा है, वैसी उतनी स्तर की आपकी परीक्षा भी होगी, और जितनी बड़ी परीक्षा होगी उसका उतना बड़ा उपहार भी होगा। अगर मान लीजिए कोई 10वीं में और 10वीं की परीक्षा हो रही है, या कोई सीए के एग्जाम दे रहा है और सीए की उसकी एग्जाम हुआ, तो जब सीए में पास होगा तो सीए में पास होके जो उसको नौकरी मिलेगी वो 10th पास करके नहीं मिल सकती ना, है ना। तो जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही बड़ा उसको पुरस्कार भी मिलेगा। तो ऐसे ही इनकी श्रद्धा नाम लेते 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 नाम पे बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई। ये सदा अपने मुख से अपने मन में नाम लेती रहती, और नाम लेते लेते घर का काम करती सारे। अपने पति के लिए खाना बनाना, अपने सास ससुर के लिए खाना बनाना, अपने पति के पैर दबाना, सास ससुर के दबाना, पर इन्हें बदले में केवल गालियां और थप्पड़ ही मिलते। जैसे इन्होंने अपने पति के लिए खाना बनाया, वहां गई, उनको परोसा, गई सास को परोसा, सास ये क्या बनाया है, आज नमक कम है, नमक कम बोल के, ये नहीं कि एक गाली दी 2 गाली दी, उसको बुला के 1 या 2 थप्पड़ नहीं 10 थप्पड़ लगातार मारते गए। इस प्रकार से बहुत पिटाई करी उसकी। वो बेचारी रोती हुई अंदर गई, अपने पति को बताया कि मैंने आपको खाना परोसा, आपने तो कुछ नहीं बोला, नमक तो ठीक ही था। पति ने सुना तो मुझे आके मेरी माँ की शिकायत कर दी है, और 10 थप्पड़ उसके मारे। बहुत मतलब समझो, 1 थप्पड़ भी किसी को आज मार दो, 1 गाली भी किसी को दे दो तो उसका क्या हाल होता है। और 1 गाली या 1 थप्पड़ नहीं, जहां जिसके पल्ले पड़ जाए वो उठ के खींच के मारना शुरू जोर जोर से। ससुर के पास जाए तो वो गाली दे, वो थप्पड़ मारे, सास के पास जाए वो थप्पड़ मारे। बेचारी इस प्रकार से सबको खाना खिलाती, सब करती, और एक नौकरानी की तरह जब सबको खाना वाना खिला के, बोलते खाना भी इतना ही बनवाते कि जितना खाना वो 3 खा ले। साखूबाई जी के लिए अलग से खाना बचता भी नहीं, और वो जो उनकी प्लेट में बच जाता था सास ससुर की और पति की, वो जूठा खाना इकट्ठा खा करके जब खाने बैठती थी तो भी 4 बातें सुनाते और 2-2 थप्पड़ और मारते कि ऐसे खा रही है, देख कितना बड़ा
इसका पेट है, कैसे खुल के खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, जान के खाना इतना बनाती है कि वेस्ट हो, ये हो, समझ गए। बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ करते साकूबाई के साथ। मगर साकूबाई की निष्ठा की एक बहुत बड़ी बात कि साकूबाई ने कभी आज तक ना कभी भगवान को शिकायत करी, ना विट्ठल जी को कभी ये बोला कि मैं आपका इतना नाम लेती हूं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या गलती करी थी, मैं आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी, मैं कैसे करूं, कुछ नहीं। वो ऐसी थी कि उन्होंने कभी भगवान के आगे जाके कुछ रोया ही नहीं। हमेशा वो यही सोचती थी कि ये कुछ मेरे ही कर्म होंगे, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तो कर्म का फल मिल रहा है तो अच्छा ही है, मेरे कर्म कट रहे हैं, जितने मेरे खराब कर्म हैं वो सारे कट रहे हैं, इस प्रकार से सोचती। और उनको भी नहीं बोलती और किसी और को भी ना बोलती। गांव में भी आगे जाके ऐसे नहीं कि किसी जैसे स्त्री की आदत हुई कि इसको बोल दिया उसको बोल दिया, वहां जा किसी को कुछ नहीं। घर के बाहर पता ही नहीं है कि साकूबाई के साथ घर में ऐसा व्यवहार होता है। और घर वाले जो ऐसा व्यवहार करते हैं वो बाहर तो अच्छे रहते ही हैं, उनको बाहर वालों को पता ही नहीं कि इस तरीके का व्यवहार होता है। एक बार इस साकूबाई बोलते जिस गांव में महाराष्ट्र के रहते थे उनके साथ एक कृष्णा नदी बहती थी। उस कृष्णा नदी में वो पानी लेने जाया करती थी। एक बार वो पानी लेने गई तो वहां पे उन्होंने देखा कि राम कृष्ण हरि करते बहुत बड़ी एक यात्रा निकल रही है और वो यात्रा जा रही है पंडरीनाथ जी के यहाँ। साकूबाई जी ने सोचा कि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा कि ये लोग ऐसी यात्रा में जा रहे हैं, मेरे घर में तो मार पिटाई होती ही रहती है, एक बार को यात्रा पे चली जाती हूं, आज तक मैंने कभी दर्शन भी नहीं किए और जिस हिसाब से मेरे साथ घर में व्यवहार होता है पता नहीं मैं कितना समय रह पाऊंगी कितना नहीं रह पाऊंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी दिन मुझे जान से भी मार दें ये लोग जिस तरीके से मारते हैं, तो मैं मर जाऊं और एक बार मेरे पंडरीनाथ जी के दर्शन भी ना हो तो बड़ा खराब लगेगा। तो किसी तरीके से एक बार दर्शन हो जाए उसके बाद वापस आ जाऊंगी, इन्होंने तो मार पिटाई वैसे भी करनी है और ऐसे भी करनी है, मैं कराती हूँ। तो वो उस यात्रा के साथ चली गई। ये यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा है महाराष्ट्र की, इसको वारकरी यात्रा भी बोलते हैं। ये अभी भी निकलती है, ये सारे बोलते बहुत 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 भक्त इकट्ठे होकर चलते हैं। सरकार को अरेंजमेंट करना पड़ता है इस यात्रा के लिए अभी भी। जैसे रथ यात्रा में इतने लोग एकत्रित होते हैं, लाखों लोग, ऐसे लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। पर रथ यात्रा तो एक दिन की होती है, मगर ये जो यात्रा है ये 15 दिन की यात्रा होती है। सब महाराष्ट्र के गांव इधर उधर से, नामदेव जी के मठ से, यहां से वहां से, ज्ञानदेव जी के यहां से, सारे मिलके सारे गांव के गांव जाते हैं और बोलते लाखों लोग होता है, 2, 2.5, 3 लाख, 5 लाख ऐसे इकट्ठे लोग चलते हैं। और स्त्रियां जो चलती हैं वहां एक कस्टम है, वो अपने सिर पे छोटा सा तुलसी का पौधा लेके, और बाकी जो आदमी हैं वो सब कोई करताल लेके, कोई मंजीरे, कोई मृदंग वगैरह ये सब लेके, इस प्रकार से जोर जोर से कीर्तन करते हुए चलते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी यात्रा होती है। तो साकूबाई जी ने बोला मैं भी इसमें बीच में शामिल हो जाती हूँ, किसको पता लगेगा, मैं निकल जाती हूँ। वो उसके बीच में निकली। अब जैसे ही निकली तो बोलते गांव के कुछ लोगों ने देख लिया कि ये साकूबाई यहाँ पे इसके साथ आई थी पानी लेने, और पानी लेने के वो तो छोड़ के गगरी और ये तो इनके साथ मिल गई। अब ऐसे भी लोगों की आदत होती है कि उनका ध्यान दूसरी तरफ ही लगा रहता है, वो क्या करते क्या नहीं। बोलते उन्होंने जाके उसके घर में बता दिया कि भाई वो कहाँ है आपकी बहू। उन्होंने कहा वो तो पानी लेने गई है। बोलते पानी लेने नहीं गई है, वो यात्रा के साथ मिल गई है, वो जा रही है वहां पे दर्शन। ओहो, बेला उसके पति को भेजा साकूबाई के, जा 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 जल्दी पकड़ के लाओ उसे। वो गया, उन्होंने देखा ये साकूबाई है, पकड़ के ले आए। अब जब वहां से लेके आए तो बहुत बुरी पिटाई करी, बहुत मारा उसके सास ने, ससुर ने, पति ने, सब ने मिलके मारा कि तू ऐसे कैसे जा रही है, हमें बिना बताए जा रही है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू निकल गई, तेरे को पता है 15 दिन की यात्रा है, तू 15 दिन के साथ ये किसके साथ भाग रही थी, कौन है तेरा वहां पे, गलत गलत बातें और पता नहीं क्या क्या मार मार के बुरा हाल कर दिया। वो तो बोलते थे इसके हाथ पैर तोड़ दो कि दोबारा जाना पाए। इतना मारा कि मर मर के, कहते वो एकदम बेहाल होके बेहोशी की हालत में साकूबाई नीचे गिर गई। अभी भी उनकी भगवान से कोई शिकायत नहीं, पर इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि जब ये उठे तो फिर चली जाए वहां पे, फिर इसके दिमाग में कुछ आ जाए, तो इसको बांध दो। तो बोलते एक पीछे कमरे में ले जाके गए, उस अधमरी हालत में ही उसको पीछे जाके कमरे में बांध दिया एक खंबे के साथ। अब जब साकूबाई को थोड़ी देर बाद 5-6 घंटे बाद होश आया तो देखा बेचारी हाथ पैर टूट रहे हैं, बुरे तरीके से जख्मी, और वहां बंदी पड़ी है। बहुत बुरी हालत हुई। रोते रोते केवल अपने पंडरीनाथ जी का, विट्ठल जी का नाम लेती रही। अभी भी कोई विट्ठल जी से कोई शिकायत नहीं, वो सोचती थी ये मेरे ही कर्म है, मैंने ही ऐसे खराब कर्म किए हैं। उनका नाम लेके
बड़ी उदासी से ये बोलती रही कि हे भगवान, जो गोपियां थीं जब वो रास में जाने लगी थीं तो कुछ गोपियां रास में नहीं जा पाई थी, उनको उनके पति ने रोक लिया था। और तब भी ऐसा ही लिखा है कि उनके पतियों ने दरवाजा बंद कर लिया और उन गोपियों को जाने नहीं दिया। कुछ गोपियां नहीं जा पाई। तो जो नहीं जा पाई थी उनका भागवतम में ऐसा वर्णन है कि जो नहीं जा पाई थी उनके वहीं प्राण छूट गए। तो उनका वो शरीर तो वहां रह गया, मगर उनका दूसरा दिव्य शरीर उनको प्राप्त हुआ और वो उससे चली गई। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मर गई क्योंकि वो शरीर तो छूट गया, और मर के उनको दिव्य शरीर, गोपी शरीर प्राप्त हुआ और वो उससे चली गई। तो साकूबाई जी ने सोचा कि देखो, उनके तो प्राण निकल गए थे और मेरे देखो इतना मार खाने के बाद भी, सब होने के बाद भी मेरे प्राण भी नहीं निकलते। तो इसका मतलब मेरा अभी आपसे ऐसा प्रेम नहीं है विठलनाथ जी, मैं आपसे इतना प्रेम नहीं कर पाई कि मेरे प्राण भी निकले। देखो मैं कितनी बेशरम हूं, अभी तक ये प्राण लिए बैठे हूं कि आपसे मिल नहीं पा रही, तब भी प्राण नहीं छूट रहे। और विठल विठल बोलती। अब बोलते, जब कोई प्रेमी भक्त इस प्रकार से पुकार करता है तो उनकी आवाज पहुंची विठल जी तक। विठल जी, द्वारकानाथ जी, उनके साथ, विठल जी के साथ रुक्मणी जी हैं। उन्होंने रुक्मणी जी को बोला कि आज मन नहीं लग रहा। रुक्मणी जी ने कहा, भाई मैं भी देख रही हूं आपका बड़ा मन उदास लग रहा है, रूखे रूखे दिख रहे हो, क्या हुआ ऐसा, किस भक्त के साथ परेशानी है? उन्होंने कहा, आपको क्या पता? बोले, ये तो मैं जानती हूं कि जब आप उदास होते हो तो मतलब जरूर कोई ना कोई भक्त को आपदा आई है आपके। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे साकूबाई है, वो बड़े कष्ट में है और हमें उसका निवारण करने के लिए जाना होगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा, देखो हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर भी लग जाए, तुम घबराना मत, क्योंकि मुझे सब देख के उनकी व्यवस्था करके आनी होगी। बोलते विठलनाथ जी वहां से यहां आए और यहां पे एक सखी का रूप ले लिया। सखी मतलब एक स्त्री का रूप ले लिया। और वो स्त्री कहते उसके पास गई और उनसे पूछा साकूबाई जी से कि आप क्यों रो रही हो, क्या हो गया आपको? वो बोलती, आप कौन? बोलते, अरे तू मुझे पहचानती नहीं है, रोज तो कृष्णा नदी में आती है, मैं तुझे देखती हूँ, मैं भी वहीं से जल लेती हूँ, तू भी लेती है। कितनी बार तो मैंने तेरे से बात करने की कोशिश करी, पर तू तो अपना नाम लेते 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 मगन रहती है, तू ध्यान ही नहीं देती कि मैं भी वहां रोज आती हूँ। बोलती, हाँ ऐसे तो हमने कभी इधर उधर देखा नहीं कि कौन है कौन नहीं। बोले, मैं वहीं आती हूँ, तू बता तुझे क्या हुआ, ये किसने मारा? बोलते, प्रेम से स्पर्श किया। अब वो ठाकुर जी हैं। जब उन्होंने कहते साकूबाई जी को स्पर्श किया तो धीरे से सारी दर्द उनकी अचानक खत्म हो गई। और इतने प्रेम से साकूबाई से तो अभी तक इतने वर्षों में किसी ने बात ही नहीं करी थी, सब गंदे तरीके से बोलते और मारते थे। तो साकूबाई जी का बोलते हृदय पिघल गया, उनके आंख से अश्रु निकलने लगे और उन्होंने पहली बार ही आज किसी को बोला कि मेरे घर वालों ने ऐसे मुझे बहुत मारा, मेरी बहुत पिटाई करी, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, मैं वहां जाना चाहती थी विठल जी के इस यात्रा के साथ, मुझे वो भी नहीं जाने दिया और मार मार के मुझे यहाँ बांध दिया। तो बोलते उन्होंने, जो उनकी सखी बन के आई थी, विठलनाथ जी जो आए थे, उन्होंने बोला, तू जा, मैं यहाँ तेरी जगह बंद जाती हूँ, तू जब आएगी तो मैं चली जाऊंगी, तू यहाँ पे आ जाइए। बोले, नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ भी बड़ा बुरा व्यवहार करेंगे। अरे उसने कहा, तो चिंता मत कर। अरे नहीं, ये मेरे को फिर, अब उसके मन में भय बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, अभी वो देखेंगे कि मैं नहीं बंदी हूं, तू बंदी है, तो वो मेरे को ढूंढ निकालेंगे, वो वापस ले आएंगे, बहन मैं भी पिटूंगी और फिर तू भी पिटेगी। बोले, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं जिसको एक बार ही भगाऊं वो फिर कभी वापस उसको कोई पकड़ नहीं सकता। जिसको मैंने छोड़ दिया ना, जिसको मैंने भगाया, उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब वो इन बातों का अर्थ तो जान नहीं पाई, उसने जबरदस्ती करके उनको खोल दिया। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप देख लूंगी। और बोलते जैसे ही वो वहां से निकली वैसे ही उन्होंने साकूबाई जी का स्वरूप ले लिया। ठाकुर जी ने, जो साकूबाई जी के सामने सखी बन के आई थी, अब यहाँ पे साकूबाई जी का स्वरूप ले लिया और रस्सी से अपने आप को बिल्कुल वैसे ही बांध के बैठ गई जैसे साकूबाई जी बैठे। साकूबाई जी क्या तो पीड़ा सारी उन्होंने हरी ली, ठाकुर जी ने हाथ लगा के। बोलते वो भागती हुई गई और उस यात्रा में सम्मिलित हो गई। यहाँ पे कहते जब थोड़ी देर बाद आए, उसकी सास ने दरवाजा खोला, देखा जी वो बंदी पड़ी है वैसे ही। बोलते देखते ही उसको और मारा, और खींच खींच के हाथ मारे, पैर मारे, डंडे से पिटाई करी अब उसकी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई भागने की, तू भागने का सोचा कैसे तूने, ये कैसे वो कैसे। वो बोलते वो फिर अब तो ठाकुर जी हैं, अब साकूबाई थोड़ी है। अब ठाकुर जी देखो डंडे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, लाते खा रहे हैं, फिर भी वहीं पे पड़े हैं। यही हम कल चर्चा कर रहे थे, ठाकुर जी की रीति है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा बजामे। वो उनके लिए डंडे खा रही है लेकिन मुंह से किसी को नहीं बोल रही, कोई शिकायत नहीं कर रही। आज ठाकुर जी अपने वक्त के लिए डंडे खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद पति आया,
वो पति को भी बड़ा गुस्सा आया कि तू मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया कि मुझे बता नहीं रही, कुछ नहीं कर रही और आज घर छोड़ के भाग रही थी। वो पति ने भी मारा, वो अपना मार के अपना गुस्सा निकाल के वो भी गया। वो ठाकुर जी फिर बैठे हुए चुप करके शांति से, जैसे साकूबाई थी चुप करके मार खा रहे। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, रोज मारते, थोड़ा सा खाना दिल जाते कि इसका शरीर बना रहे और मारते उसको और गालियां देते। 3 दिन तक बोलते ठाकुर जी मार खाते रहे। 3 दिन बाद उसके पति के मन में आई कि यार ये साकू को हम इतना मार रहे हैं और इतना पीट रहे हैं, तब भी बेचारी ने आज तक उफ नहीं करा, और जब से हमने बांधा है तो बिल्कुल वैसे ही पड़ी है जैसे पड़ी है। हम इसको एक बारी तो पूछें। बोलते उसके हृदय में थोड़ी वेदना हुई, उसने जाके साकूबाई जी का वो खोला, रस्सी खोली और साकूबाई जी को बोला कि हम तेरे को इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, पर धन्य है तू, ना तूने कभी कोई शिकायत करी, ना कभी ऊंची आवाज में बात करी, ना कुछ किसी को बोला। चल मैं तेरे को खोल रहा हूं, तू आजा, उधर आजा, आराम से खाना वगैरह खा, और माँ बाप पूछेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा, चल आवा। वो उधर लेके गए। बोलते उसको बोला कि चल अब मेरे लिए प्रसाद बना के ला। वो साकूबाई जी उनके लिए प्रसाद बनाई, उनके चरण सेवा करी, अपने पति के चरण दबा रही है। अब है तो ठाकुर जी, आज साकूबाई थोड़ी है, साकूबाई जी की तरह बिल्कुल चरण पकड़ रही है, सब कर रही है। अब सास ससुर ने देखा, उसने कहा तू कहां से आ गई? तो बेटे ने बोला भाई मैंने खोल दिया, कोई बात नहीं। अब बोल रही है ये अब नहीं भागेगी, इसने पक्का भगवान की सौगंध खाई है, नहीं भागेगी, कुछ करेगी, कोई बात नहीं। चल 2 मारे और उसके खींच के, चल खाना बना, बदतमीज ना हो तो, ये वो करके फिर बड़े दुर्व्यवहार के साथ बोलते उनसे खाना बनाया। ठाकुर जी सब कर रहे हैं, खाना वाना सब उनका बना रहे हैं। बोलते अब ठाकुर जी ने जो आज रसोई बनाई, तो अब ये साकूबाई थोड़ी है, ये तो ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी रसोई बना रहे हैं, उन्होंने रसोई बनाई तो बड़ी दिव्य प्रसाद बना, और जब उन्होंने बना के खिलाया तो बोलते खाते ही मति चेंज हो गई। जब पति ने खाया, सास ने खाया, ससुर को खाया, वो बोलते ऐसा प्रसाद तो हमने कभी खाया ही नहीं, ये कैसा दिव्य प्रसाद है, ये कैसा स्वाद आ रहा है खाने में। और पहली बारी बोलते हैं उनकी जो सास थी उसने बोला बहू, पहली बार आवाज लगाई बहू, इतने प्रेम से कि ये तूने कैसा प्रसाद बनाया। और करते करते बोलते 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, उसके बाद वो रोज प्रसाद खाने के बाद उनकी चरण सेवा भी करे, सब कुछ करे। जैसे जैसे ठाकुर जी का स्पर्श मिल रहा है, ठाकुर जी चरण सेवा कर रहे हैं, उनका स्पर्श, तो उनके स्पर्श के साथ उनकी मति और बदलती जा रही। अब बोलते अब बिल्कुल दृश्य बदल गया। अब सासू माँ प्यार से बहू 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 करके बात करती है, मारना पीटना खत्म, गाली गलौज खत्म। जो पति है वो भी बड़े प्रेम से व्यवहार करता है, ससुर भी बड़े प्रेम से, सब बड़े प्रेम से व्यवहार करते। उधर साकूबाई जी बोलते अब यात्रा करते करते पहुंची विट्ठल जी के पास। जब वो विट्ठल जी के पास पहुंची तो विट्ठल जी और रुक्मिणी जी के दर्शन में उन्हें साक्षात द्वारकानाथ के दर्शन हो रहे हैं, विग्रह दर्शन नहीं हो रहे, भगवान दर्शन दे रहे हैं उनको। उन्होंने बोलते वो दर्शन करे, साकूबाई जी को मूर्छा आ गई। लोगों ने उनको उठाया, खड़ा किया, बोलते किसी प्रकार से वो उठी, अपने कक्ष में गई, सोई, सुबह आई, फिर दर्शन करी, फिर वही दर्शन हो रहे हैं द्वारकानाथ जी के और रुक्मिणी जी के साक्षात। वो देख रही हैं, वो खड़े हैं, वो हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो विभोर हो जाती, अश्रु बहने लगे, आवाज एकदम चोक हो गई, रुक गई, जैसे अष्ट सात्विक उनके विकार आए वो आते और बोलते अब क्योंकि 15 दिन की यात्रा है, सब मिलते हैं वहां, 2-4 दिन रहते हैं, फिर वापस आते हैं, इसमें 15 दिन निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बोलते वहां 2-3-4 दिन ऐसे हुआ, जब वापस जाने की बारी आई कि अब यहां से यात्रा वापस की तरफ निकलेगी, अपने अपने घर जाएगी, तो बोलते साकूबाई जी ने प्रण लिया कि हे विट्ठलनाथ जी, अब तो मैं कसम खाती हूं कि इस शरीर से मैं धाम नहीं छोड़ूंगी। आपके यहां आके जो मुझे आनंद मिल रहा है, ये आनंद तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, और किसको नहीं मिलेगा। वहां इतनी मार पिटाई ये सब हो रहा, और यहां तो साक्षात। अब वो ये भी भूल गई कि मैं अपनी सखी को बिठा के आई थी, उसका क्या हाल हो रहा होगा जिसको मैं छोड़ के, वो सब दिमाग से निकल गया। जब साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, उस आनंद में कहां याद रहेगा कुछ और। बोलते उन्होंने कसम खाई भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अब जो यात्रा वाले थे उन सब ने बोला भाई चलो 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 चलो, जो जो यात्रा में आए थे, जो इसमें आए थे, सब निकलो, सब वो जो रहने की सब व्यवस्था थी सब खत्म। ऐसा ही होता है यात्रा में, भाई इतने दिन तक था, अब चलो। अब इनके मन में आई कि जाना तो अब पड़ेगा, मैं कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी, जाना पड़ेगा। बोलते इसी विरह में भगवान के दर्शन करते करते साकूबाई जी का शरीर छूट गया, साकूबाई जी मर गई, शरीर छूट गया उनका। अब जो इनके गांव के लोग थे वो तो पहचानते थे कि भाई ये इस अमुक गांव की है, वहां से आई है, क्योंकि वहां से भी कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा भाई अब इसका क्या करें, वापस ले जाने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि धाम में जिसने शरीर छोड़ा
उसके शरीर को फिर वापस तो दूसरी जगह लेके नहीं जाएंगे। जैसे अब वृंदावन में किसी ने शरीर छोड़ा तो वृंदावन में ही उसका संस्कार होगा। तो बोलते अब क्या करें, बोलते इनका संस्कार यहीं कर देते हैं, वैसे भी इनके घर वाले ज़्यादा भगवान को मानने वाले लोग तो है नहीं, तो इसका यहीं संस्कार कर देते हैं। वहीं बोलते उन्होंने उसके शरीर को जला के उनका अंतिम संस्कार किया और निकले। अब रुक्मणी जी ने देखा कि अरे मेरे द्वारकाधीश, मेरे नाथ तो वहां फंसे हुए हैं इसके घर पे, और वो तो तब आते जब ये साकूबाई जाती, और साकूबाई ने तो यहाँ शरीर छोड़ दिया, और क्या हुआ जी, शरीर तो जल गया। अब क्या करें, अब वो कैसे वापस आएंगे जो इनकी जगह साकूबाई बने बैठे हैं। रुक्मणी जी बोलते रात को गई, जहां उनके शव को जलाया था वहीं उनकी अस्थि राख सब पड़ी थी, वो सारा इकट्ठा किया, अपने पास से उस पर जल डाला, और साकूबाई जी जिंदा हो गई। जिंदा हो गई साकूबाई जी अपने अस्थि और राख से। रुक्मणी जी ने बोला हाँ जी, और साकूबाई जी ने साक्षात जब रुक्मणी जी के दर्शन किए धन्य हो गई। बोले मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, आपने किस प्रकार मुझे जीवन दिया। बोले देखो ऐसा है, आपने कसम खाई थी, प्रण लिया था मैं इस शरीर से धाम नहीं छोड़ूंगी, तो वो शरीर तो आपका गया साकूबाई जी, वो तो स्वाहा हो गया। अब ये आपको नया दिव्य शरीर मिला है, तो अब आप इस शरीर से वापस अपने वहां जाइए और मेरे द्वारकानाथ जी को यहां भेजिए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोल रही हैं, और मैं कैसे आपकी सेवा या सहायता कर सकती हूँ, आप मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ रही हैं। बोले आप जानती नहीं हो, आपको भेजने के लिए जो वहां आपकी सखी बन के आई थी वो आपकी सखी नहीं थी, वो मेरे द्वारकाधीश थे, वो पंडरीनाथ जी थे, वो विट्ठल जी यहां से गए हैं आपको भेजने के लिए, और वो ऐसे गए थे कि जब आप वहां जाओगे तो वो वापस आ जाएंगे। अब आप जाओ, आप उनको भेजो वापस। ओ, उसने कहा हाँ मैं भी कहूँ, मैंने कभी तो ऐसे कोई सखी देखी नहीं, मेरी कोई है नहीं। हाँ जा रही हूँ जा रही जा रही। वो तो बड़ी विभोर हो गई कि पंडरीनाथ जी को मैं अपने वहां छोड़ आई, उनकी तो क्या दुर्दशा हो रही होगी मेरे घर पे। गई, अब जैसे ही वहां यहां से निकली, वहां रुक्मणी जी ने पंडरीनाथ जी को बताया भाई साकू जी यहाँ से निकल गई हैं, वो वहीं पे आ रही हैं। अब वहां पे तो वो साकूबाई बनी हुई हैं, उनको पता लगा, उन्होंने फटाफट अपनी सास को बोला कि मैं अभी कृष्णा नदी से जल लेके, हाँ हाँ बहू जाओ जाओ जाओ। अब तो कोई डर ही नहीं, अब तो वो ऐसा प्रेम संबंध हो गया कि कोई बात ही नहीं है। वो बोलते निकले, क्योंकि उन्हें पता लगा था साकूबाई आ रही हैं, और जैसे ही अब ये वाले ठाकुर जी वाले साकूबाई जो निकली और वहां से देखा कि असली साकूबाई आ रही है, तो बोलते ठाकुर जी ने जैसे ही देखा साकूबाई आ रही है सामने से, उन्होंने फिर अपना स्वरूप उसकी सखी वाला कर लिया। साकूबाई जी ने देखा, उसने कहा कहाँ जा रही हो। बोले हो धन्य तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, ये लो ये लो ये तुम लो, तुम्हारे घर में कुछ पता नहीं लगा। बोले ठाकुर जी अब क्यों लीला कर रहे हो मेरे साथ, आपकी सारी पोल पट्टी रुक्मणी जी ने खोल दी है, अब तो अपने दर्शन दे दो। बोलते सखी ने, जो उनकी सखी बनी हुई थी, उन्होंने उनका आलिंगन किया, उन्हें गले लगाया, बोला आपको तो दर्शन हो ही गए हैं वहां स्वरूप के, अभी यहाँ आपको दर्शन नहीं दे सकते, अब आप जाओ, आप अपने घर जाओ, ये लो आपकी डगरी, आपने खूब पिटाई करवाई मेरी वहां पे अपने घर में अब आप मेरे को आज्ञा दो। साकूबाई जी रोने लगी कि मेरे कारण आपको इतनी वेदना सहनी पड़ी है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ आप जाओ, आप अपने घर जाओ। साकूबाई जी ने कहा मैं दोबारा कब आऊंगी आपके धाम में, कब आप आऊंगी। बोले मेरे से 2 हाथ जुड़वा लो, अब मत आना, आप पहले जब गई थी आपने बड़ी दुर्दशा कराई मेरी, आप मत आना, मैं आया करूंगा आपके पास यहाँ मिलने, मैं आप जब पुकारोगी मैं तब आऊंगा। साकूबाई जी को ऐसा आशीर्वाद और आश्वासन दिया पंडरीनाथ जी ने, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, आप जब मुझे बुलाओगी मैं आऊंगा यहाँ पे आपके पास, और चले गए। साकूबाई जी वापिस आई, जब घर पे आके दृश्य देखा तो हैरान। सासू माँ ने आते ही पूछा हाँ बहू आ गई, पानी ले आई। पहली दफा उन्होंने अपने सास के मुंह से बहू सुना कि ये बहू भी बोलती है, नहीं तो गंदी गंदी गालियां दे के ही बुलाती थी। पति के पास जाए, पति बड़े प्रेम से, ससुर के पास जाए वो और प्रेम से बात कर रहा है। आज रसोई कर रही है तो सास मदद करवा रही है साथ में रसोई करने में, बर्तन धोने की बात आई तो साथ साथ में आ गई कि मैं धुलवा देती हूँ। साकूबाई ने सोचा ये क्या कर गए पंडरीनाथ जी, ये उनको भ्रम हुआ कि कहीं ये मेरे पति सास और ससुर भी तो पंडरीनाथ जी नहीं बन गए जैसे साकूबाई वो बन गए थे। बोले पता नहीं क्या जादू कर गए इन पे, ये किस तरीके से हो गए। बड़ा अच्छा घर चलने लगा। अच्छा जी 1 और 2 दिन चला। 2 दिन बाद जो वहां पे जिन्होंने इनका संस्कार किया था गांव वालों ने, अब वो भी पहुंच गए। साकूबाई जी तो भाग भाग के आ गई। अब जब वो यात्रा से सारे अपने करके वापस पहुंचे तो उन्हें ध्यान आई, अरे साकूबाई जी का हमने वहां संस्कार कर दिया था, इनके घर वालों को तो बता दें कि आपकी बहू वहां मर गई और उनका संस्कार कर दिया।
तो बोले जो वहाँ के ब्राह्मण वगैरह थे वो वहाँ पहुँचे उनके घर। ससुर जी ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा देखो आपकी बहू जो है वो वहाँ यात्रा पे गई थी ना ऐसे ऐसे, तो वहाँ उसने शरीर छोड़ दिया और हमने वहीं उसका संस्कार भी कर दिया। तो अब आप कुछ दक्षिणा वगैरह करना चाहो या कुछ करना चाहो उनकी आत्मशुद्धि के लिए तो करो। ससुर जी ने सास को बुलाया, बोले सुबह सुबह भांग खा के आ गए ये ब्राह्मण यहाँ पे। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले जरा बताना इनको। वो फिर बोले कि भाई आपकी साकूबाई जो आपकी बहू थी उसका हमने संस्कार कर दिया, उसने वहाँ शरीर छोड़ दिया, यात्रा पे गई थी। वो सास भी जोर जोर के हंसने लगी। वो सोचे बेचारे सदमे से पागल हो गई कि इनकी बहू मर गई, और ये हंस रहे। वो उनको पूछ रहे तुम भांग खा के आए हो सुबह सुबह? उसने बोला भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी बहू मर गई है, उसका हमने संस्कार किया है। बोले हमारे बहू तो कहीं गए ही नहीं थी। उन्होंने आवाज लगाई साकू साकू आ गई। बोले ये रही। अब देख के ब्राह्मण दंग रह गए। उन्होंने बोलते अपने जनेऊ उठा के कसम खाई कि हम कसम खा के बोल रहे हैं इसका हम संस्कार करके आए हैं, ये आपके घर तो कोई प्रेत रह रही है साकूबाई की, ये असली साकूबाई नहीं है, साकूबाई तो मर चुकी है। वो कहे भैया देख लो प्रेत नहीं है, ये तो साक्षात साकूबाई यहाँ पे रह रही है, ये क्या चक्कर है। अब साकूबाई जी सोची कि अब क्या करूं, अब तो फंस गई, अब तो बताने का ही पड़ेगा क्योंकि वो भी अपनी कसम खा रहे हैं। साकूबाई जी ने सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने बोला कि वो जो आपके यहाँ रह रहे थे वो मैं नहीं थी, वो तो विठल नाथ जी थे, वो तो मेरे पंडरी नाथ जी थे, वो यहाँ मेरा स्वरूप लेके आए थे। और ये सही कह रहे हैं, मेरा शरीर तो छूट गया था, वो तो रुक्मिणी जी ने मुझे दोबारा जीवित किया। और ये हो सास ससुर तो माथा पकड़ के रोने लगे। अरे हमने ठाकुर जी से खाना बनवाया, ठाकुर जी से चरण दबवाए, और तो और मारा ठाकुर जी को, गालियां दी, क्या क्या नहीं किया हमने, हमारा तो जन्म खराब हो गया, मर गए हम तो। साकू तू तो कितनी बड़ी भक्त निकली, तू तो कैसी भक्त है कि भगवान तेरे लिए आके यहाँ मार खा रहे और हमने मारा, हमारा तो सत्यानाश हो गया, खत्म हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। बड़ी तेज तेज रोने लगे। साकूबाई जी ने उनको संभाला, उनको समझाया, बोला आप चिंता मत करो, ठाकुर जी से मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। बोले उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें उठाया और बोलते उसी समय पंडरीनाथ जी को बुलाया साकूबाई जी ने, क्योंकि उन्होंने कहा था जब बुलाओगे, बोलते उसी समय उनको आश्वासन दिया। वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने पंडरीनाथ जी को बुलाया और साक्षात दर्शन कराए, सास को, ससुर को, पति को भी दर्शन कराए साकूबाई जी ने कि ये देखो ये आपके समक्ष साक्षात खड़े हैं, आप बिल्कुल चिंता हो। उसके बाद तो बोलते पूरा परिवार भक्त बन गया, सास भक्त, ससुर भक्त, सब दीवाने हो गए ठाकुर जी के। और बड़े बड़े सुंदरता से उसके बाद साकूबाई जी ने बोलते भगवत धाम गई अंत में, और परिवार समेत गई। उनका पति, सास, ससुर सब ऐसे भक्त बने कि सब भगवत धाम गए।